7 वाणियों में से पहला वाणी सुनेंगे। पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते क्या करते हैं। स्पीकर है सिस्टर जोजो। धन्यवाद देते हूँ कि आज आने से बहुत सालों के बाद हम लोग क्रूस के तले इस चर्च में मिलने पा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद हो और सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग 7 क्रूस मनी में से पहला क्रूस वाणी को मनन करने से पहले हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति महिमा और परमेश्वर आपके तमाम रख लिए। हे जीते परमेश्वर, तू महान है, अनुग्रहकारी है, स्तुति के योग्य है परमेश्वर। और इस बात को प्रभु जी हम सभी विश्वासियों ने जान लिया है। हे जीते सामर्थी प्रभु परमेश्वर, इस समय से घड़ी प्रभु जी हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय, सुंदर घड़ी के लिए कि आज आपने प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आपके उस क्रूस मृत्यु को प्रभु परमेश्वर स्मरण करने का शुभ अवसर दिया है। हे जीते सामर्थी परमेश्वर, हम लोग इस समय से घड़ी इस चर्च में जितने भी इकट्ठे हुए तमाम भाई बहन बाल बच्चे आपके चरणों पे हैं प्रभु यीशु मसीह। आज हम लोग प्रभु जी उस आपकी क्रूस पे बहाए सामर्थी लहू के द्वारा प्रभु जी पुनः प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी स्नान होना चाहते हैं, शुद्ध होना चाहते हैं परमेश्वर। तो हमें पूर्ण रीति से शुद्ध कर और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर, मदद कर, सहायता कर कि प्रभु जी हम आपके द्वारा उस नए जीवन को, नया बल को, नया सामर्थ को पाकर प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी नए सिरे से आपकी अगुवाई के द्वारा प्रभु जी हम लोग चलाने पाए। प्रभु यीशु मसीह, इस समय मैं आपके इस पवित्र क्रूस वाणी में से पहला क्रूस वाणी को जो प्रभु जी आपने उस क्रूस पर प्रभु उच्चारण किया है, उस क्रूस वाणी को प्रभु जी मैं बताने जा रही हूँ। पिता, आप मेरी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा मेरे साथ होने और तेरी जो इच्छा हो वही पूरी होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, सुन स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। ये प्रभु का प्रेम है ना। जब भी हम लोग उसके चरण पे आते हैं तो उसका अभिषेक हमें अपने अभिषेक मिलता है और हमें अपने वचन के द्वारा हमें कैसे बातचीत करना है, इन सभी आशीषों को प्रदान करते हैं। तो आइए हम लोग पहला क्रूस वाणी जो हमें मिलता है लूका 23 अध्याय उसका 32 से हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिससे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उससे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरी को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उनके कपड़े बांट लिए। आमीन। तो हम लोग यहाँ इस क्रूस वाणी में जो प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर हमारे पापों को लेकर उस क्रूस पर लटकाए गए थे, वहाँ से प्रभु यीशु मसीह की क्रूस वाणी को देखते हैं। और यहाँ इस क्रूस वाणी के द्वारा हमें पहला यही सिखाता है कि हम किसके लिए पहले प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो दुख में है, तकलीफ में है। और इसने अपने लिए नहीं प्रार्थना किया, किसके लिए प्रार्थना किया,
दूसरों के लिए मनुष्य होकर, ये मनुष्य होकर हम लोग कहेंगे। और दूसरी बात में हम लोग देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पिता पुत्र है, इकलौता बेटा है, वो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से उन लोगों के लिए क्षमा मांगता है जो उन्हें क्रूस पर चढ़ाए हैं, और उसमें से हम सभी भी हैं, है ना। इनडायरेक्ट में हम लोग भी उस क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाने वालों में से हम लोग भी हैं, यानी उस क्रूस में हम सबका पाप यीशु मसीह के ऊपर लिया हुआ उस क्रूस में है। और इस पाप क्षमा जो किसको मिलती है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाए जाने से पहले उसने अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार किया। तो हम लोग यूहन्ना का पुस्तक में पाते हैं ये बातों को। यूहन्ना 17 अध्याय में जो यीशु मसीह को हम लोग बीते दिनों में देखे परमारूप संडे में कि जो भीड़ यीशु मसीह के पीछे होकर यरूशलेम विजय प्रवेश में जा रही थी, उस भीड़ में से हम लोग उस भीड़ में कितने तरह के लोगों को पाते हैं। पहला हम लोग फरीसी सदूकी, जो लोग की परमेश्वर का वचन को, व्यवस्था को अच्छी तरह से वो लोग जानते हैं, इन लोगों को पाते हैं। और दूसरा कौन लोग हैं जो यीशु मसीह के द्वारा चंगाई, सामर्थ, चमत्कार, ये सब कामों को देखा था, उन लोग थे और उन पर विश्वास करने वाले लोग थे। और तीसरा हम लोग देखते हैं उनके चेले लोग, और यहाँ हम लोग, और चौथा छोटे छोटे बच्चे। और वे लोग कैसा यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। गरीब लोग जो थे वो लोग डालियां बिछाकर यीशु मसीह का स्वागत किया, और धनी लोग थे वो लोग क्या करके कपड़े बिछा करके, और चेले लोग क्या कर रहे थे, पुकार पुकार कर कह रहे थे, और बच्चे लोग क्या कर रहे थे, होशाना के गीत गा रहे थे। और इस तरह करके यीशु मसीह का विजय प्रवेश हो जाता है। और यही भीड़ अगले हम लोग देखते हैं आज के दिन गुड फ्राइडे में, यही भीड़ क्या करती है, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाती है। और वहाँ भी हम लोग देखते हैं क्रूस पर चढ़ाने वाले में से भी वहाँ पर भी यीशु मसीह पर विश्वास करने लोग भी हैं, यीशु मसीह के प्रियजन लोग भी हैं, और जो यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करने लोग भी हैं। और इन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है। और उस समय प्रभु यीशु मसीह इन लोगों के लिए क्षमा प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं पिता से। और हम लोग देखते हैं क्षमा प्राप्ति किनको मिलती है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और ये बात हमें मिलती है, एक बार हम लोग इसको भी अच्छा से देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमें यूहन्ना 17 अध्याय में ये बातें मिलती हैं। यीशु मसीह जब अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया, जो क्रूस मृत्यु को उठाने से पहले, उस प्रार्थना के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि यीशु मसीह किन लोगों के लिए क्षमा मांगा। क्षमा तो सबके लिए मांगा, लेकिन क्षमा किनको मिली, है ना, इसको हम लोग को जानना है। तो यहाँ यीशु मसीह का प्रार्थना है। और उस समय यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाए गए थे, और यीशु मसीह ने क्या कहा कि प्रार्थना किया। हम लोग 6 पद से देखेंगे तो यहाँ कहता है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, और वे तेरे थे, और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने वचन को मान लिया है। अब हे पिता, मान लिया है, अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए, और उन्होंने
उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती नहीं करता, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह इससे पहले अपने जो जितने भी चुने हुए चेलों के लिए प्रार्थना किया, और आगे हम लोग देखेंगे तो नीचे 20 पद में सभी विश्वासियों के लिए, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सभी विश्वासियों के लिए यीशु मसीह इसी प्रकार से प्रार्थना किया। और हम लोग यहाँ जब यीशु मसीह लूका का पुस्तक में जब हम लोग देखते हैं, जब उन्होंने क्षमा किया, पिता ने क्षमा करके वो प्रार्थना किया, और ये क्षमा प्राप्ति की बातें भी हम लोग देखते हैं कि जो उसके पास आए उनको क्षमा मिला। आज भी हम लोग देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं उन लोग को क्या मिलता है? क्षमा मिलता है ना। भले जन्म से लेकर यीशु मसीह को नहीं जानते हो, किसी दूसरे की सेवा पूजा किया हो, फिर भी प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो क्या मिलता है? क्षमा मिलता है और अनंत जीवन मिलता है। जीवन में जितने भी बंधने हैं उन सभी बंधनों से क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। तो आज प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर जो वाणी दिया है, वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का वाणी क्या है? आज भी इस जगत में है, पूरे जगत में है, और जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए जीवन भर है। इसीलिए आज हमें प्रभु यीशु मसीह यही सिखलाना चाहते हैं इस वचन के द्वारा कि आज हम लोग क्षमा पाए तो और लोगों को भी ये यीशु मसीह का संदेश को पहुंचाना है, ताकि वे लोग भी क्षमा को प्राप्त करें। क्या क्षमा प्राप्त करें? जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी कष्टें हैं, बहुत सारा बंधन है। हम लोग सभी जानते हैं, सभी मनुष्य जानते हैं कि हमारे जीवन में कैसे कैसे कष्ट है ना। सब कोई गुजर रहे हैं कष्ट से, हम सभी जानते हैं। और सबसे सच्चा छुटकारा देने वाला कौन है? हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए आज हम लोग जिस यीशु मसीह के पास आए हैं, हम लोग उसको दिल से, हृदय से हम लोग को क्या करना है? ग्रहण करना है, जीवन देना है। निश्चय वो प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में अंत तक बना रहेगा, और हम लोग अंत तक उसके शांति को, उसकी आनंद को हम लोग क्या करेंगे? देखने पाएंगे और अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। और जब भी समस्या हो तो हम लोग उसके पास आएंगे और वो हमारी सुनेंगे। ये है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस वाणी। ऐसा ही नहीं है, साधारण क्रूस वाणी नहीं है। जब हम लोग उसके पास आते हैं तो क्या करते हैं? हमें ग्रहण करते हैं, और हम इन सारे जितने भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं उनको सुनते हैं, हम लोग बताते हैं तो क्या करते हैं? सुनते हैं। इसीलिए हमको जो भी आज हम लोग वचन सुन रहे हैं, इतना दिन से वचन सुन रहे हैं, यीशु मसीह हमारा तो आज से 2020 वर्ष पहले ही ये सब कामों को क्या कर दिए हैं? पूरा कर दिए हैं। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? उसी काम को हम लोग स्मरण कर रहे हैं, और हम लोग और भी जो नए लोग आ रहे हैं उन लोग को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि वे लोग जाने यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह क्यों इस जगत में आया, और इस जगत का सच्चा उद्धारकर्ता, सच्चा मार्ग कौन है। ये इन सभी बातों को जानने के लिए हम लोग आते हैं, है ना। जब हम लोग जान गए हैं तो निश्चय हम लोग उसके पीछे, यानी उसके अधीन हम लोग को हो जाना है। जब हम लोग उसके अधीन हो जाएंगे तो संसार का कोई भी ताकत हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कोई भी जगह वो नहीं छू पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने संसार के पूरे ताकत को क्या कर दिया?
जीरो कर दिया है। यानी संसार शैतान के पूरे ताकत को क्या कर दिया है, उसने नष्ट कर दिया है, इसी क्रूस पर नष्ट कर दिया है। इसीलिए उस हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह का आज जो भी क्रूस वाणी है उसको हम लोग को ध्यान से सुनेंगे और उस क्रूस वाणी में हमारे लिए क्या क्या कहा है, इन सारे बातों को हम लोग ध्यान से सुनेंगे। प्रभु इस वचन पर बहुत हद से आशीष दे। आमीन। तीसरा वाणी सुनेंगे। हे स्त्री, देख तेरा पुत्र, देख तेरी माता। स्पीकर है ब्रदर अजय एंटनी। उन्होंने अपनी मदर को माता नहीं बोला, वुमन बोला। अब ईश्वर जो कि देहधारी होके इस दुनिया में है, प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने अपनी माता को एक वुमन करके रिस्पॉन्ड किया, ना कि मदर कह के। तो इसका जो हम समझते हैं, मैं समझ पाता हूँ कि ईश्वर ने औरत जाति को या वुमेन्स को बहुत ही उत्तम स्थान दिया है इस दुनिया में। जैसे कि हम बोलते हैं, पुराना नियम में पढ़ते हैं कि ईव से पाप हुआ, ईव ने आके आदम को दिया और आदम ने खाया, जिससे कि पाप दुनिया में आया। तो ईव को भी वुमन करके संबोधित किया गया था। अब ईश्वर ने, अब बाइबल हम पढ़ते हैं, पुरुषों और महिलाओं को जहां बोलते हैं संसार, तो संसार में अब मेरे बच्चे वर्ड यूज किए करते हैं, तो वहाँ औरत और आदमी दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। कहीं नहीं बोला बेटा या बेटी मेरे बच्चों को। तो जब हम एक माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो सबके लिए एक कॉमन प्यार, बेशक लड़का हो या लड़की हो, बहुत प्यार करते हैं। उस तरह ईश्वर जब उन्होंने संसार रचित किया, उन्होंने, जैसे हम पुराना नियम में देखते हैं कि उन्होंने आदमी और औरत को डिफरेंस नहीं रखा, उनको इक्वल ट्रीट किया, इक्वल था। अब इस महान ईश्वर की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है? अब वो बोलते हैं बी परफेक्ट एज योर फादर इज परफेक्ट, कि तुम परफेक्ट बनो जैसे तुम्हारे पिता स्वर्ग में है वो परफेक्ट है। बट हम तो वीक हैं, गलतियां करते हैं, अपनी सोच से समझ से हम छोटे हैं। और एग्जाम्पल बोलता हूँ कि अगर हमसे कुछ, हमारी सोच कि कुछ चीज़ हमसे खराब हो जाए, फॉर इंस्टेंस कोई चीज़ हमसे टूट जाती है, तो हमको लगता है कि खत्म हो गया, ये हम तो कुछ कर नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल मैं अपनी डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल दूँ, मेरा फ़ोन है, मेरा फ़ोन खराब हो गया तो मेरे लिए किसी काम का नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो क्रिएटर होते हैं, जो बनाते हैं, जैसे ईश्वर को क्रिएटर बोलते हैं, उनके पास, उनके लिए वो खराब नहीं होता। वो सब खराब चीज को भी उनके पास समर्थ होता है कि नया करने का, नया बनाने का। जैसे संसारिक सोच देते हैं, अगर हम ईश्वर की देखें तो उन्होंने यीशु मसीह को क्रूसित किया, उन्होंने सोचा कि हमने काम कर दिया, खत्म कर दिया। अब यीशु मसीह खत्म हो गए, उनकी डेथ हो गई, तो ये जो मूवमेंट था वो खत्म हो जाएगा। और उनका था कि हम कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, मतलब हम यीशु मसीह को सजा दे रहे हैं, उनको मार रहे हैं। बट एक्चुअल वो प्लान नहीं था, वो पहले से डिसाइडेड था। ये गॉड की ऑलरेडी प्लान था कि वो इस तरह मारे जाएंगे। नबियों ने उनके आने से पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया था कि वो किस तरह आएंगे, दुख सहेंगे। तो हमको लगता है कि ये हम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम नहीं करते, वो पहले से डिसाइडेड होता है ईश्वर के द्वारा। हम उनके आगे अनुसार, जैसे उन्होंने शब्द बोल दिया, जैसे मैं पहले बोला, तो कुछ बाय डिफॉल्ट सब कुछ होता जाता है। अगर ईश्वर ने कुछ कहा कि ये हो जाए, और उसी को पेड़ बोलते हैं। पेड़ बोलता है कि अगर आप बोलोगे किसी पेड़ को कि उखड़ जाओ और समुद्र में जाकर लग जाओ, तो हो जाएगा। अगर आप बोलोगे कि पहाड़ को हट जाओ, तो पहाड़ हट जाएगा। लेकिन हमारा जो दिमाग है वो बोलता है कैसे हो सकता है। अगर हम किसी पहाड़ को बोलेंगे कि चला जा और किसी पेड़ को बोलेंगे तो कैसे हो सकता है। बट ईश्वर जो बोलते हैं और जो कहते हैं वो होता है। अब इसके पीछे अगर साइंटिफिक लॉजिक निकालेंगे तो पॉसिबल नहीं है। हमारा जो बुद्धि है, हमारा ज्ञान है, वो अगेंस्ट है इस चीज की कि कैसे हो सकता है। बट ईश्वर के लिए पॉसिबल है। ईश्वर आए, उन्होंने अपना काम किया और तीसरे दिन वो जिंदा हो गए, और ईश्वर अपने स्वर्ग चले गए, स्वर्ग में 40 दिन के बाद। तो उस महान ईश्वर ने ये दुनिया की जो रचना की है,
ये जो दुनिया रची गई है ईश्वर के द्वारा, इसमें हम आज जो इस समय में हम मौका दिया है ईश्वर ने हमको उनके नाम को लेने का, समझने का, हम प्रार्थना करें कि ईश्वर ने जैसे हमें, उनको जानते हैं ईश्वर कि हमारी समझ और हमारा विश्वास इतना मजबूत नहीं है, उन्होंने हमारी मदद के लिए पवित्र आत्मा का दान दिया है कि पवित्र आत्मा आएगी, वो हमें समझाएगा, हमें ज्ञान देगा। उसी तरह उन्होंने माता मरियम को भी, जैसे हम कैथोलिक हूँ और विश्वास करते हैं कि माता मरियम के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम पढ़ते हैं लेकिन जब तक हम अपने जीवन में उसको ना देखें हम विश्वास नहीं कर पाते। तो एक छोटी सी अपनी जिंदगी के वाक्य से मैं आपसे खत्म करूंगा। हम फैमिली प्रेयर करते हैं, शाम में घर में सब लोग प्रार्थना करते हैं, परिवार बैठ के रोजरी माला करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो कई बार हमसे गलती होती है, मेरे से कुछ बोलने में गलती होती है, मेरी बेटी है छोटी, वो गलती करती है, तो हमारी माता जो प्रार्थना करती हैं वो बोलती है क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर, क्षमा कर। तो हम सोचते हैं कि ये क्यों, ऐसा क्यों बोलती है, गलती होगी, ईश्वर तो महान है, लेकिन वो ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करके हमारे लिए क्षमा मांगती है। वैसे हमारी माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करती है, हमारी लिए क्षमा मांगती है। और ईश्वर की ये महिमा है, वो जानते हैं कि हम कमज़ोर हैं अपने विचारों में, उन्होंने हमारे लिए मददगार भेजा है माता मरियम के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में। और उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के आज हम बैठे हैं, उनका दुख को याद कर रहे हैं, बट हम ये समझें कि ये दुख भोग उन्होंने हमारे लिए किया, ये उनकी इच्छा के अनुसार हुआ, उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार अपने आप को दिया, बलिदान दिया। अगर वो चाहते, बाइबल में लिखा है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने स्वर्गदूत पिता से कहूँगा और पिता स्वर्गदूत भेजेंगे। और एक स्वर्गदूत के बारे में हम जानते हैं कि वो कईयों के बराबर है, वो पूरी सृष्टि खत्म कर सकते हैं, बट फिर भी प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकार रहे। अपने जीवन के द्वारा उन्होंने, अपने कामों के द्वारा प्रभु ने अपने बेटे प्रभु आज्ञाकार दी, वो खुदा होके, ईश्वर होके आज्ञाकार रहे अपने पिता की। वैसे हम भी उस ईश्वर की उपासना में, उनकी जो दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिए हैं, उनकी विश्वास में, उनके प्यार में, उनकी आज्ञा में आगे बढ़ते हैं।